दोस्तों ये देखिए, ये अंगूठी है गोल्ड की। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, प्योर गोल्ड है। जो भी मिलावट होती है वो तो होती है, जैसे कॉपर की मिलावट होती है। अब ये देखिए गोल्ड आपके सामने है। इस पे देखिए ये इजी से यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, शो कर रहा है, कैच कर रही है मशीन। यानी ये गोल्ड को अच्छे से यहाँ पे कैच कर रही है, देखिए। ठीक है, अभी मैं इसकी जगह पे आपको सिल्वर रिंग लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिल्वर रिंग रहेगी। ठीक है, ये देखिए। अब मैं आपको इस पे टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखिए, आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, किधर भी देख लीजिए, मशीन कैच नहीं कर रही है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। देखिए, ये गोल्ड को तो कैच कर रही है, लेकिन सिल्वर को देखिए बिल्कुल कैच नहीं कर रही है। गोल्ड को कैच कर रही है, ये सिल्वर है, सिल्वर को कैच नहीं कर रही है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक ये गोल्ड का बिस्किट है, जैसे, जो कि लोहे का है एक्चुअल में। ये देखिए, कोई कैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी फेल है। अभी इसके अलावा हमारे पास जैसे एक चाकू है, नाइफ। ठीक है, ये देखिए, ये भी कैच नहीं कर रहे। हमारे पास कुछ कॉइन्स रहेंगे, देखते हैं ये कैच करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, ये कॉइन्स रहेंगे, कॉइन्स भी कैच नहीं कर रहे हैं। एक और 5 का सिक्का है मेरे पास, ये 20 का सिक्का था, ये 5 का है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, 5 का सिक्का है ये, और ये 20 रुपीज़ का है। ये देखिए, कैच नहीं कर रहा है इसको, ये कहीं कैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे कि ये पीतल का एक गिलास रहेगा, ये देख लीजिए। अब ये गिलास को दिखा देता हूँ, कोई कैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग को सेट कर दिया है। ये देखिए, ये सेटिंग है, ये सिर्फ गोल्ड की सेटिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड काम करेगा। ये देखिए, सिर्फ गोल्ड पकड़ेगा और कुछ भी नहीं पकड़ेगा। इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, इधर से पकड़ेगा, इधर भी, पीछे भी, हर जगह से गोल्ड को पकड़ेगा। लेकिन और कोई भी धातु को देखिए पकड़ेगा ही नहीं, कैच ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास एक पानी की बोतल है, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भी कैच नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को कैच करेगा, ये देखिए। ठीक है, अभी हम आपको ये सेटिंग सिखाते हैं कि इसमें अगर सिर्फ गोल्ड को अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे और कैसे उससे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी सेटिंग सिखाऊंगा इसमें। जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि ये मशीन जो आपके सामने रखी हुई है सिर्फ गोल्ड को कैच कर रही थी और बाकी किसी धातु को कैच नहीं कर रही थी। जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ठीक है, तो ये आपको जो मैं सेटिंग अभी सिखाने वाला हूं, ये सेटिंग आपके पास, जैसे ये तो अभी सामने रखी इक्विनॉक्स 900 है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इक्विनॉक्स 900 नहीं है, उसके अलावा आपके पास जैसे एक्सटेरा प्रो है, तो एक्सटेरा प्रो की भी सेम सेटिंग रहेगी। इसकी सेटिंग के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। इसकी जो ये सेटिंग है, जिसमें आप सिर्फ गोल्ड को या सिल्वर को अगर कैच करवाना है तो वो कैच कैसे करेगी, वो उसमें पहले वीडियो बनाया है। लेकिन फिर भी आज आप इसमें समझ सकते हैं कि सिर्फ एक्सटेरा प्रो में भी अगर करवाना हो तो कैसे करेंगे। उसी तरह अगर आप मान लीजिए आपके पास एक्सटेरा प्रो नहीं है, आपके पास कोई दूसरी मशीन है, जैसे कि आपके पास इक्विनॉक्स 700 है, 700 में भी सेम सेटिंग काम करेगी, जो कि मैं भी आपको सिखाऊंगा। सिर्फ गोल्ड को कैसे कैच करवाएंगे वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 900 है, ठीक है, तो 900 में भी सेम सेटिंग काम करेगी। ये सेम रहेगी जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये सेटिंग है, एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा। अगर आपको जहां पता है कि यहां सिर्फ गोल्ड है, तब ये मशीन सिर्फ गोल्ड को कैच करेगी। सपोज आप समझिए कि किसी जैसे ये तो स्टील का है, ठीक है, इसके अंदर अगर गोल्ड को मैं डाल के रख दूं और मैंने सिर्फ गोल्ड को ऑन किया है, तो मशीन ना तो स्टील को पकड़ेगी और ना गोल्ड को पकड़ेगी, क्योंकि गोल्ड तो इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, मेटल डिटेक्टर जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या काम करते हैं, ऊपर जो परत होती है उसको पकड़ते हैं, ना कि उसके अंदर को। ठीक है, तो ये कभी मत सोचिएगा कि आप गोल्ड को ऑन कर दें और जो आयरन है, जैसे आप लोहे के बक्से में अगर गोल्ड रहा तो आपने आयरन ऑफ कर दिया और गोल्ड को पकड़ ले, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हाँ, जहां आपको लगे कि कहीं अगर गोल्ड के बिस्किट अगर दबे हुए हैं, ठीक है, या ज्वेलरी दबी हुई है, अगर वो आपको सर्च करनी हो
तो आप कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए सिल्वर है, चांदी अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो सेम सेटिंग आप चांदी की भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर चांदी के आएंगे और कितने गोल्ड के। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास इक्नोक्स 700 या इक्नोक्स 900 है, तो 1 से लेके 30 तक जो इसमें नंबर रहेंगे, 1 से लेके 30 तक आपको ऑन रखने हैं। वो मैं सेटिंग अभी सिखाने वाला हूं आपको। तो 1 से 30 तक आप ऑन रखेंगे, बाकी के जितने भी नंबर ऊपर जो जा रहे हैं वो सारे के सारे आप बंद कर देंगे। अगर आप वो बंद कर देंगे तो उसके बाद मशीन सिर्फ गोल्ड पकड़ेगी। उसी तरह मैं आपको चांदी की सेटिंग समझाऊंगा कि चांदी कैसे ऑन करना है, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहिए। और कोई भी मेटल डिटेक्टर आपको खरीदना है तो आप महेंद्रगढ़ हरियाणा मेरा ऑफिस है, वहां संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे 8395958585, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको इसकी सारी जानकारी देता हूं, जो भी इसकी हिडन सेटिंग है वो सब समझाने वाला हूं। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे डेमो बनाए हुए हैं, हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हो। उन डेमो के लिए फिलहाल मैं आपको ये सिखाना शुरू करता हूं कि ये मशीन अगर सिर्फ गोल्ड को कैच कर रही है तो वो क्या सेटिंग है कि ये सिर्फ गोल्ड को पकड़ेगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मशीन को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब मैं सबसे पहले शुरू से शुरू करता हूँ। यहाँ पे इसके बटन होता है ऑन करने का, तो ये बटन दबाएंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। जैसे अभी हमारी मशीन ऑन हो गई है। इसके बाद यहाँ नीचे जो बटन दिया है उससे हम इसकी ब्राइटनेस को ऑन कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं लग रही है, हम इसकी ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं। इसी बटन को दबाएंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और करीब ले लेता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गई है। अभी इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि इसकी ये जो सेटिंग का बटन है उसमें जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैं इसकी अभी सारे मेटल ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, एक डेमो आपको। ये देखिए, अभी इस पर हम लोग सारे मेटल कैच करेंगे। सबसे पहले गोल्ड को कैच करवाते हैं। देखिए गोल्ड का नंबर आ गया यहाँ पे 26, 23 जो भी होता है, ठीक है, आ रहा है। अभी वैसे ही पीतल का एक रहेगा गिलास हमारे पास, जैसे तो पीतल देखिए कैच कर रही है, ठीक है। 96, 95 पंच धातु अष्ट धातु रहेंगी तो ये 90 से ऊपर जाएगा, 90 से ऊपर जाएगा नंबर, ये देखिए, ठीक है। अभी इसमें जैसे हमारे पास लोहे का है ये बिस्किट, ठीक है, ये देखिए। तो ये इसके अंदर लोहा भी है और ये गोल्ड प्लेटेड भी है, तो ये दोनों का मिक्सचर दिखा रहा है। देखिए 96 बहुत सारे नंबर दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे धातु हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर गोल्ड को करवाना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लोहे का भी दिखा देता हूँ। जैसे लोहा है, लोहे का रहेगा तो ये देखिए माइनस, लोहा हमेशा है माइनस में आएगा, ठीक है। अभी जैसे गोल्ड है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसी बटन से ऑफ कर सकते हैं किस चीज़ को, सारे मेटल्स को। ये दबाएंगे हम लोग। अब देखिए सारे मेटल्स ऑफ हो गए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको पीतल को कैच नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे अब ये देखिए 2 दिखा के गए हल्का सा, और उसके बाद गोल्ड को देखिए, गोल्ड को कैच कर रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको सीखनी है कैसे, मैंने बताया आपको। यहाँ से मशीन को ऑन कर लीजिए, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को ऑन कर लीजिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसकी सेटिंग में। ये सेटिंग का बटन आप दबाएंगे, देखिए ये सेटिंग का बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है नॉइज़ कैंसिलेशन का होता है, ठीक है। अब इसी बटन को हम दबाएंगे दोबारा तो ये ग्राउंड बैलेंस पे चला जाएगा, ठीक। उसी के बाद हम लोग जैसे ही इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये हमारा साउंड हो जाएगा, और इसी के बाद जाएंगे तो ये थ्रेशोल्ड हो जाएगा जो हमें 0 रखना है। इसी बटन को हम दबाएंगे तो ये हमारी ट्यूनिंग हो जाएगी जो कि हमें ऑटोमेटिक रखनी है। इसी बटन को आप दबाएंगे आगे तो ये देखिए ये हमारी मेन सेटिंग होती है जो आप देख रहे हैं। अभी जो ये है -19 दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मशीन का जो नहीं यहाँ पे ब्लिम्प कर रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टिमटिमा रहा है, जो धातु होता है, नंबर होता है उसका, यहाँ पे टिमटिमा रहा है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में आप माउस से कर्सर को ऊपर नीचे ले जाते हैं, उसी तरह यहाँ माइनस और प्लस का बटन दिया है। तो ये बटन जो दिया है वो कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने के लिए दिया है। देखिए मैं और थोड़ा करीब ले जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा होगा आपको अब, ठीक है। तो यहाँ तक जो नंबर आएंगे, ये नंबर अगर आप भर लेंगे तो ये लोहे के होंगे। यहाँ ऊपर जाएंगे आप, ये गए हम, ये नंबर जो है 1 से लेके और 30 तक
ये देखिए ऊपर चलते जाएंगे हम तो देखिए नंबर आते जा रहे हैं यहाँ पे 7, 8, 9, 10 जा रहे हैं ना, ये देखिए 29। उसके बाद हम 30 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ये सारे नंबर जो रहेंगे हमने जो ऐड किए हैं, ये सारे के सारे नंबर जो हैं गोल्ड के रहेंगे, ठीक है। ये वाले नंबर अगर आते हैं तो हमारे गोल्ड के रहेंगे। इसके अलावा अगर अब आपको सिल्वर कैच करवाना है तो ये बाकी के जो नंबर यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं कर्सर को आगे लेके जाता हूँ, ये देखिए ये देखिए आगे जा रहा है ना वो, ये देखिए 44, 46, ये अलग अलग मेटल्स के लिए हमारा। अलग अलग मेटल्स बोले तो एल्यूमिनियम समझ लीजिए आप, स्टील बोल लीजिए, स्टील का भी वैसे इसी में आएगा जो गोल्ड वाला होता है, क्योंकि गोल्ड का और सिल्वर, गोल्ड का और स्टील का जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे सेम आएगा, ठीक है। कई बार सेम होता है यहाँ पे, क्योंकि स्टील भी कई तरह का होता है और गोल्ड भी कई तरह का होता है। जैसे आप समझिए चेन होती है गोल्ड की, उसका नंबर अलग आएगा यहाँ पे, गोल्ड का कड़ा रहेगा तो नंबर अलग आएगा। सोने की अंगूठी आपको मैंने दिखाई, कई बार नंबर अलग ले रही है। यही नंबर आपके ज़मीन में रहेंगे तो अलग आएंगे। यहाँ पे जो प्योर हमने अभी जो डेमो किया, वो डेमो एक अलग क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये हवा का एयर टेस्ट का होता है। धरती में जो होता है वो एक अलग होता है। धरती में नंबर जो होंगे वो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं मेटल के साइज़ के ऊपर और वो कितना पुराना दबा हुआ है, उसे टाइम हो गया है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ये 66 पे हम नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ले गए तो ये नंबर आपको खाली कर लेने हैं यहाँ तक के 79 या 99, ये देखिए हम लेके जा रहे हैं नीचे, ये 99 तक खाली कर लेने हैं, ठीक है। ये अगर खाली हो जाएंगे तो आपके सिर्फ गोल्ड कैच करेगा और कुछ भी कैच नहीं करेगा। आप कहोगे भाई साहब ये नंबर खाली कैसे करेंगे या भरेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है। जैसे इसको हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर कहाँ पे आता है। जैसे आप समझिए ये नंबर यहाँ पे आ रहा है 99, ये जो है सिल्वर का नंबर है, ठीक है। अब इस सिल्वर का नंबर होने के बाद अब यहाँ पे सिल्वर तो पकड़ नहीं रहा है, अब चांदी को हम कैसे पकड़वाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, आगे ले आता हूँ, देखिए ये पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक। हम आप कैसे करेंगे, जैसे ये बटन से हम लोग कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे, ये जा रहा है ऊपर, आप देख रहे होंगे। नहीं, ब्राइटनेस थोड़ा सा और कर लेता हूँ, बिल्कुल बंद हो गया, ओह सॉरी बंद हो गया है, अभी ऑन कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कर्सर है जो यहाँ पे टिमटिमा रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए हल्का से यहाँ पे टिम कर रहा होगा, देखिए, ठीक है, दिख गया आपको। अब हम क्या करेंगे, इसी यहाँ पे जो बटन है अगर हम इसको दबा देंगे, तो ये देखिए दबाया तो परमानेंट हो गया। परमानेंट यानी वो धातु हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दी, सीधी सीधी बात है। अब माइनस का बटन दबाएंगे तो हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक है, इधर इस तरफ, और प्लस का दबाएंगे तो नीचे आएंगे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, प्लस का दबा के नीचे आए थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए दबाया और ये ऐड करते गए, दबाया ऐड करते गए। सिर्फ ये बटन दबाना है ऊपर चढ़ने के लिए, ये बटन दबाना है ऐड करने के लिए। देखिए इस पर लिखा भी हुआ है सही और गलत, ठीक है, मतलब ऐड घटाना और जोड़ना, ठीक है, हटाना और जोड़ना, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे वहाँ पे वो धातु लग गई है, ऊपर जाएंगे और ये दबाएंगे फिर ये दबाएंगे, ऐसे आप दबाते जाएंगे और देखिए यहाँ पे हमारी जो है चांदी वो ऐड होती जा रही है। देखते जा रहेंगे आप, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में पर आप सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हमने अब चांदी को ऐड कर दिया है, यहाँ एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे चांदी को ऐड कर दिया है। अब हमारी मशीन जो है चांदी को पकड़ेगी। मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको, ये चांदी की रिंग है, देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए चांदी पकड़ रही है, पहले हमारी चांदी नहीं पकड़ रही थी, अब हमारी चांदी पकड़ने लगी है। तो जैसे आपने देखा मैंने इसमें चांदी को एक्टिवेट कर दिया है, उसी तरह आप गोल्ड एक्टिवेट कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गोल्ड अगर हमें हटाना हो और चांदी अगर पकड़नी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसी सब्जेक्ट से आप ये भी समझ जाएंगे कि ये लोहे का गोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, गोल्ड में आप गोल्ड कैसे हटाएंगे या लगाएंगे। चांदी आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार फिर से बैक चले जाना आप वीडियो में और देख लेना। अब हम
चलो अभी दोबारा समझ लेंगे। जैसे हम इस सेटिंग के बटन में जा रहे हैं, ठीक है, गए, ये गए, ये गए, फिर ये 6ठे नंबर पे आता है हमारा जो एडिटिंग वाला होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ, इस वाले बटन से हम लोग इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, सेटिंग के बटन पे आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे, यहीं छोड़ा था हमने, ठीक है। अब मैं देखिए गोल्ड को हटाता हूँ, ये ऊपर ले गया मैं, और हमारा कर्सर पहुँच गया नंबर 31 पे, ठीक, 30 पे पहुँच गया। अब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो देखिए खाने वहाँ से खाली होते जाएंगे, ये देखिए होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे मैं सब हटाता जा रहा हूँ। देखिए मैंने सब हटा दिया है, थोड़ा सा बच गया है। अब यहाँ पे किसी तरह का भी ये गोल्ड कैच नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सारा मैंने आउट करवा दिया यहाँ पे। अब ये सिर्फ मशीन जो है चांदी चांदी पकड़ेगी और कुछ भी नहीं पकड़ेगी। मैं आपको फिर से एक डेमो दे देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस बटन को दबाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, 2 बार दबाऊंगा, बाहर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारा गोल्ड जो है यहाँ पे कैच नहीं कर रही है मशीन, ठीक है। देखिए ये गोल्ड था हमारा, ठीक है। अब ये देखिए कैच कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही ना। अब हमारा सिल्वर देखिएगा आप, सिल्वर कैच कर रही है, ठीक है दोस्तों। ये जो सेटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सेटिंग सेम सेटिंग आप, ये मशीन आप देख रहे होंगे इक्विनॉक्स 900 है। वैसे क्लियर नहीं आ रही है मुझे पता है, रेड में है इसलिए। ये इक्विनॉक्स 900 है, और छोटी बड़ी कोयल भी हो तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम सेटिंग रहेगी, मशीन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं एक्सटेरा प्रो की भी ये सेटिंग रहेगी। इक्विनॉक्स 600 अगर आपके पास है तो उसमें भी यही सेम सेटिंग रहेगी। इक्विनॉक्स 800 है, 700 है, या कोई भी हो, इक्विनॉक्स सीरीज और एक्सटेरा प्रो, एक्सटेरा एलीट भी आपके पास है तो उसमें भी ये सेम सेटिंग काम करेगी, और इसके अलावा कोई सेटिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। अब मैं आपको देखिए, जैसे हम बाहर आ गए, अब हमें सारी धातु ऑन करनी है तो ये सिर्फ एक सिंगल बटन यहाँ पे देंगे, दबा देंगे, ये देखिए सारे मेटल्स वापस आ गए हैं, आ गए। अब हमारी मशीन जो है देखिए गोल्ड तो पकड़ रही है, पकड़ गई। अब इसी तरह हमारी मशीन सिल्वर भी पकड़ रही है, सिल्वर है, ये गोल्ड है, दोनों धातु पकड़ रही है। इसी तरह हमारी मशीन जो है पीतल भी पकड़ रही है, देखिए बहुत इजी, ठीक है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब सामने है आपके। आप बहुत अच्छे से मशीन को देख सकते हैं, चला सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत भारी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कोई चीज़ सिखाते नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हमें आपको चीज़ सिखानी चाहिए, इसलिए आज हम आपको सिखा रहे हैं कि हिडन सेटिंग जो है इसकी ये रहेगी। आप कैसे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को ही नहीं, चांदी को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। सिर्फ चांदी एक ढूंढनी है तो चांदी एक ढूंढ सकते हो आप, और इसी बटन को आप दोबारा दबाओगे तो देखिए वही सब कॉन्सेप्ट है। मैं पीतल का आपको गिलास दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए ये पीतल को अब पकड़ रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है सिल्वर के अलावा हमने और नंबर जो है पीतल को इसलिए पकड़ रही है क्योंकि पीतल के सिल्वर के अलावा हमने इसमें जो आगे के नंबर होते हैं 90 से जो ऊपर रहते हैं वो इसमें उसके काम करेंगे। पंच धातु, अष्ट धातु कोई भी होगी तो ये कैच करेगी, ठीक है, लेकिन गोल्ड को नहीं करेगी। ये देखिए गोल्ड है हमारे पास, गोल्ड को नहीं पकड़ेगी। इसमें हमने अब सिर्फ सिल्वर और पंच धातु, अष्ट धातु एक्टिवेट कर दी है। देखिए ये देखिए सिल्वर को अच्छे से पकड़ रही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इक्विनॉक्स की जो सीरीज है उसकी ये शानदार सेटिंग समझ में आ गई होगी कि कैसे सिर्फ और गोल्ड को एक्टिवेट करना हो तो कैसे करेंगे, सिल्वर को अगर करना है तो कैसे करेंगे। ये दोनों अगर आप सेटिंग समझ गए तो इसके बाद अगर आपको पीतल वगैरह भी करना है तो भी आप कर सकते हो, कॉपर करना है तो भी वो एक्टिवेट कर सकते हो। सिर्फ 90 से जो ऊपर नंबर रहेंगे वो पंच धातु, अष्ट धातु यानी पीतल के भी आएंगे, तांबे के भी आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इक्विनॉक्स की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ये अगर एक्टिवेट करना हो तो कैसे करेंगे। याद रखिएगा ये सेटिंग तभी काम में लीजिएगा जब आपको पक्का पता हो कि वहां पे अगर आपको चांदी ढूंढना हो तो चांदी ही एक्टिवेट करिएगा, तांबा ढूंढना हो तो तांबा ही एक्टिवेट करिएगा, पीतल ढूंढना है तो पीतल ही एक्टिवेट करिएगा,
फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको और बता पाऊंगा इसके बारे में, जो मुझे पता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बाकी इसमें इतना और कुछ ज्यादा नहीं है ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ यही है कि भैया आप कैसे आप गोल्ड को ऑन करना है, सिल्वर को ऑन करना था, यही इतना ही। अगर ये कर लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप किसी और चक्कर में मत जाइए कि मशीन कैसे काम करेगी कैसे नहीं करेगी, सिर्फ ये चीज सीख लीजिए, आप बेहतरीन तरीके से मशीन को चला पाएंगे। ये आपको सीखने या बताने की, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसा सोचते हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट दे दे। कई बार क्या होता है कि ग्राहक ये सोचता है कि डीलर हमें बता नहीं रहा है, दुकानदार हमें बता नहीं रहा है कि ये कैसे काम करती है कैसा नहीं करती है, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से इस सेटिंग को फॉलो कर लो, बहुत आराम से आप चला पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरी मेहनत को, और इस सेटिंग के लिए भी एक लाइक कर दीजिएगा। और कुछ कहना है तो कमेंट्स बॉक्स आपका है, बाकी मेरा नंबर तो है ही आपके पास, मैंने बता चुका हूँ। और कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी और शानदार वीडियो में। जय माता।